वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंडियन बुक्स के बारे में जो इंग्लिश में लिखी गई है और इंडियन राइटर्स के द्वारा। कुछ इंडियन बुक्स यानी कि इंडियन राइटर्स के द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स जो इंग्लिश लिटरेचर में आती हैं। इनमें से भी मतलब क्वेश्चन जरूर आते हैं पीजीटी में या नेट में लगा लो, क्योंकि ये है इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। तो इंडियन लिटरेचर है तो कुछ ना कुछ तो इसमें, और हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हम इस लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम आज कुछ 20 बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है महात्मा गांधी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। सभी जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में मोहनदास करमचंद गांधी जो है एक मुख्य फिगर रहे हैं, मुख्य जो हस्ती रहे हैं। फ्रॉम हिज अनबीटेबल स्पिरिट ऑफ इंस्पायरिंग करेज फ्रॉम वेरियस कंट्रोवर्सीज ऑफ हिज लाइफ एज द फादर ऑफ द नेशन। उनकी जो अनबीटेबल स्पिरिट थी, ठीक है, जिसको हराया नहीं जा सकता, अजय जो उनकी आत्मा थी, इंस्पायरिंग करेज था उनके अंदर, और वेरियस कंट्रोवर्सी, उनकी लाइफ की जो वाद विवाद थे एज द फादर ऑफ द नेशन, ये सारी जो है इस बुक में बातें मिलेंगी। गांधी जी हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग एंड इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी टू रीड अबाउट। ठीक है, गांधी जी जो है एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है जिनके बारे में पढ़ा जाना जरूरी है। If you want to know all about Gandhiji and his journey, you cannot miss out on reading My Experiments with the Truth. His autobiography that covers his life from early childhood till 1921. The introduction mentions how Gandhiji resumed writing at the insistence of a fellow prisoner at Yerwada Central Jail. The autobiography was written as weekly journals and then compiled and published as a book from his childhood memories. His experiments with eating meat, smoking, drinking, and stealing to the demise of his father. The book captures many unknown instances of Gandhiji's life. इस बुक में गांधी जी के बचपन से लेकर 1921 तक की जो घटनाएं हैं उन सब का अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। जैसे कि गांधी जी जब बचपन में थे वो किस तरह से मीट वगैरह भी खा लेते थे, स्मोकिंग करते थे, मतलब या नहीं करते थे, पता नहीं इसमें क्यों दे रखा है ये, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। और फिर अपने पिताजी के कुछ उन्होंने कुछ चुरा लिया था, जैसे ये सारी की सारी जो उनके जीवन की घटनाएं हैं इस बुक में आपको मिलेंगी। तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है जो किसी भी बुक का या तो राइटर पूछते हैं या फिर उसका पब्लिशिंग ईयर पूछते हैं या फिर उसकी स्टोरी की स्टार्टिंग या एंड में से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। तो एक बार इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है आर के नारायण, जो ये भी एक इंडियन राइटर हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिखी है द गाइड। आर के नारायण इज़ द बेस्ट नोन फॉर स्टोरीज बेस्ड इन and around the fictional village of Malgudi. The Guide is yet another story set up in Malgudi. R.K. Narayan won the Sahitya Academy Award for the book in 1960. The Guide is the story of a tour guide who transforms himself into a spiritual guru and then the greatest holy man of India. The book was also adapted as a film which starred the legendary actor Dev Anand. R.K. Narayan जो है, जो ये फिक्शनल विलेज है मालगुडी, फिक्शनल विलेज मतलब एक काल्पनिक गांव है मालगुडी, मतलब साहित्य में लिटरेचर में ये मिलता है। तो उसके एक बेस्ट नोन उसके लिए जाने जाते हैं ये। और गाइड जो है एक उनके द्वारा लिखी गई स्टोरी है, ये मालगुडी में ही सेटअप है। तो आर के नारायण जो उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता है इसी बुक के लिए, द गाइड के लिए, 1960 में। और जो गाइड है इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है हिंदी में, जिसमें जो लेजेंडरी एक्टर हैं देवानंद, उन्होंने जो है मुख्य भूमिका निभाई है द गाइड में। नेक्स्ट है रोहिंटन मिस्ट्री। रोहिंटन मिस्ट्री ए फाइन बैलेंस। रोहिंटन मिस्ट्री के द्वारा लिखी गई बुक है ए फाइन बैलेंस। ए फाइन बैलेंस दिस इज द सेकेंड नॉवल ऑफ मिस्ट्री पब्लिश्ड इन 1995। इनके द्वारा लिखी गई है दूसरी बुक है जो 1995 में पब्लिश की गई है। लाइक दिस फर्स्ट नॉवल सच ए लॉन्ग जर्नी, इनका जो फर्स्ट नॉवल था वो था सच ए लॉन्ग जर्नी। दिस नॉवल टू रिसीव्ड वाइड अक्लेम अक्रॉस द ग्लोब। इसने भी बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो जीती थी। ए फाइन बैलेंस रिवॉल्व्स अराउंड वेरियस कैरेक्टर्स इन मुंबई during the time of turmoil and government emergencies. The story of friendship and love,
दैट प्रोग्रेसेस अमंग द कैरेक्टर्स ऑफ द बुक विल कीप यू लुक्ड टिल द एंड। इसमें उस टाइम के जो मुंबई, आज के ज़माने की जो मुंबई है, उस टाइम का जो बॉम्बे है, वहाँ की एक जगह पर आधारित है। जो इसमें फ्रेंडशिप और लव के की प्रोग्रेस के बारे में बताया गया है। ए फाइन बैलेंस, एक अच्छी बुक है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें कई बार मैचिंग में आ जाते हैं, जैसे 4 राइटर्स दे दिए, 4 बुक्स दे दी, तो उनको मैच करना होता है। ठीक है, इस तरह 1-2 बार इनको सुन लेना, अच्छी तरह याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मिडनाइट चिल्ड्रन पोर्ट्रेज द जर्नी ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू इंडिपेंडेंस एंड देन पार्टीशन। ये उस समय की घटना है जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का मतलब अंग्रेज़ों का राज था, और फिर उनको 15 अगस्त के दिन जो है आज़ादी प्राप्त हुई थी, और नेक्स्ट डे जो है वो पार्टीशन हुआ था, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज सेपरेट हो गई थी। तो वो जो 15 अगस्त का दिन है, 15 अगस्त और 16 अगस्त का बीच की जो मिडनाइट है, मतलब उसको टाइटल लिया गया है यहाँ पे। द बुक रिसीव्ड अ ग्रेट रिस्पॉन्स विनिंग द बुकर प्राइज। इस बुक को बुकर प्राइज मिला है 1981 में। एंड द बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज, और बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज मिला है इसको 1993 एंड 2008 में। द बुक ट्रेवल्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग कश्मीर, आगरा, मुंबई एंड incorporates many actual historic events. The book was also included in the list of 100 best novels of all time. ठीक है, इस बुक में इंडिया की बहुत सारी जो स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, उनमें घूमा गया है, मतलब उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की गई है। और क्या है कि जो टॉप बेस्ट 100 बेस्ट नॉवेल्स हैं जो, उनमें इस बुक की जो है गिनती होती है। बहुत ही फेमस बुक है ये सलमान रश्दी की। उसके बाद है झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखी गई इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज़। जुम्फा लाहिरी के द्वारा इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज़। दिस इज़ ए कलेक्शन ऑफ 9 स्टोरीज बाय लाहिरी। लाहिरी के द्वारा लिखी गई बुक है जिसमें 9 स्टोरीज का एक कलेक्शन है। ये 9 स्टोरीज है इसमें। द स्टोरीज आर बेस्ड ऑन लाइव्स ऑफ इंडियंस एंड इंडियन अमेरिकन्स हु आर लॉस्ट बिटवीन द 2 कल्चर्स। इंडियन के बारे में और इंडियन अमेरिकन्स के बारे में, जो यानी कि जो इंडियन अमेरिका में बस गए हैं, जो फंस के रह गए हैं 2 कल्चर्स में। द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1999 एंड वन द पुलिट्जर प्राइज। इसने पुलिट्जर प्राइज जीता। एंड फिक्शन एंड द हेमिंगवे फाउंडेशन पेन अवार्ड इन द ईयर 2000 एंड हैज़ सोल्ड ओवर 15 मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइड। 2000 में इसको ये पेन अवार्ड भी मिला है, और इसकी 15 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी जो वर्ल्ड वाइड सेल हो चुकी हैं। नेक्स्ट है विक्रम सेठ। इनके द्वारा लिखा गया है गई है बुक ए सुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, पब्लिश्ड इन 1993। इसको पब्लिश किया गया है 1993 में। और यह जो बुक है 1349 पेजेस हैं इसमें, और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉवल है एवर पब्लिश्ड इन ए सिंगल वॉल्यूम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब इससे भी लेंथी नॉवेल्स हुए हैं, लेकिन उनके अलग अलग वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 अलग अलग पार्ट्स में उनको पब्लिश किया गया है। तो ये अकेला एक सिंगल नॉवल है जो इतना लंबा है, और इसको एक ही वॉल्यूम में पब्लिश किया गया है। द स्टोरी फोकसेस ऑन इंडिया पोस्ट पार्टीशन एज अ फैमिली लुक्स फॉर ए सुटेबल बॉय टू मैरी देयर डॉटर। ठीक है, पार्टीशन के बाद इंडिया की इसमें स्टोरी है, जो जिसमें एक अपनी बेटी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में है पेरेंट्स। सेट्स फॉलो अप बुक ए सुटेबल गर्ल इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड इन 2016। नेक्स्ट है अरुंधति रॉय, जो राइटर इंडियन राइटर है, और उन्होंने लिखा है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये जो स्टोरी है स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, मतलब NCERT बुक्स में। तो डिबट novel by Roy, which took almost 4 years to finish, is a story of fraternal twins and how small things make a large difference in people's lives and behavior. ये जो है अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया एक नॉवल है, जो जिसने पूरा कंप्लीट होने में 4 साल लिए, और ये दो ट्विंस की कहानी है उनके के बारे में। और स्मॉल थिंग्स मेक ए लार्ज, वो इसमें दिखाया गया कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ें एक बड़ा डिफरेंस बना देती है लोगों की लाइफ में।
और बिहेवियर में। द बुक वाज अवार्डेड द बुकर प्राइज, इस बुक को बुकर प्राइज भी मिला है 1997 में, एंड इज रॉयज ओनली पब्लिश्ड नॉवल सो फार। और अब तक का यानी कि 1997 तक ये अरुंधति रॉय का सिर्फ पहला मतलब फर्स्ट ही नॉवल था, एक ही नॉवल था जिसको बुकर प्राइज मिला, और 1997 में इसको बुकर प्राइज मिला। द स्टोरी नरेटेड इन थर्ड पर्सन इज सेट इन केरला एंड टेक्स प्लेस इन 1969, यानी कि इसमें जो नरेटर है वो थर्ड पर्सन है, मतलब वो थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है, ना वो अपने बारे में ना तुम्हारे बारे में, वो किसी और के बारे में बात करता है पूरी की पूरी स्टोरी में। नेक्स्ट है अमिताव घोष, जो राइटर है, इंडियन राइटर है, उन्होंने इंग्लिश में एक बुक लिखी है द ग्लास पैलेस। द ग्लास पैलेस। तो अभी तक मैंने जितनी भी इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स पढ़ी हैं तो मतलब उनका जो लिटरेचर है इंग्लिश का तो इतना अच्छा, इतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आता जितना कि इंडियन लिटरेचर है वो समझ में आता है। तो इंडियन राइटर्स ने जो इंग्लिश में लिटरेचर लिखा है वो मुझे नाम से ही इनके ऐसा लग रहा है, मैंने कुछ इनमें से पढ़े भी हैं तो बहुत अच्छा है, उनके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लिटरेचर है ये, तो एक बार ज़रूर पढ़ना इन बुक्स को। दिस बुक वन ग्रैंड प्राइज फॉर फिक्शन एट द फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल ई बुक अवार्ड इन 2001। ठीक है, फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल ई बुक अवार्ड्स में 2001 में इस ग्लास पैलेस ने एक ग्रैंड प्राइज जीता है। द स्टोरी इज सेट इन बर्मा एंड फोकसेस ऑन वेरियस इश्यूज ड्यूरिंग द ब्रिटिश इन्वेजन इन 1885। ये बर्मा जो म्यांमार है आज का, वहाँ पे स्टोरी को सेट किया गया है, जहाँ पे 1885 में जो ब्रिटिश इन्वेजन है, कॉलोनियाँ बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उनके बारे में है ये सब कुछ। द नोवेल ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज द सर्कमस्टेंसेस एंड इंसिडेंट्स दैट मेड बर्मा, इंडिया एंड मलाया what they are today. This story of the empire, love and the changing society is definitely worth reading. मतलब उस टाइम में ये सभी एक ही थे, अलग अलग नहीं हुए थे 85 से पहले, उसके बाद ये अलग अलग हुए हैं, तो उसके ऊपर ये बेस्ड है। नेक्स्ट है किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है नोवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द बुक रिटन ओवर ए पीरियड ऑफ 7 years आफ्टर हर फर्स्ट बुक portrays different conflict between various Indian groups in the past and its present. It shows how people find the English lifestyle of fascinating and also captures the perceptions of various opportunities in the US. The book won Desai various awards including the Man Booker Prize in 2006 and the National Critics Circle Fiction Award. तो ये जो बुक है 7 साल में कंप्लीट हुई, और इस बुक में लोगों को मतलब विदेशी माहौल में जिस तरह ढलने की उनकी रुचि थी उसके बारे में बताया गया। इस बुक ने ये किरण देसाई को बहुत सारे अवार्ड्स दिलवाए, जिनमें शामिल है बुकर प्राइज़ जो 2006 में उनको मिला, और नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फिक्शन अवार्ड। 10th है मुल्क राज आनंद, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। दिस बुक वाज मुल्क राज आनंद के द्वारा ये लिखी गई है। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1953 एंड इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द आनंद्स फाइनेस्ट वर्क्स, और इसको आनंद के सबसे अच्छे वर्क्स में से माना गया है। 1953 में इसको पब्लिश किया गया था। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द अबोलिशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। ये उस समय की कहानी है जब इंडिया में अंग्रेजों के द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई थी कि राजाओं से उनके राज्य छीन लिए गए थे। फोकसिंग ऑन द लाइफ ऑफ ए किंग एंड हिज फैसिनेटिंग टुवार्ड्स वन ऑफ हिज मिस्ट्रेस। इसमें एक राजा और उसकी जो एक मिस्ट्रेस थी उनके रिलेशंस को दिखाया गया है। द स्टोरी हैज़ सम रियल लाइफ इंसिडेंट्स विच आर ब्यूटीफुली कन्वर्टेड इनटू फिक्शन। इस स्टोरी में रियल लाइफ इंसिडेंट्स है जिसको कल्पना में यानी कि कहानी में अच्छे से पिरोया गया है। उसके बाद है विक्रम चंद्रा, उनके द्वारा लिखी गई बुक है रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन वन द 1996 कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज। इस बुक ने 1996 में कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज जीता है फॉर बेस्ट फर्स्ट बुक। द नॉवल इज इंस्पायर्ड बाय द बायोग्राफी ऑफ जेम्स स्किनर, legendary 19th century एंग्लो इंडियन सोल्जर्स। जो है बुक है
जेम्स स्किनर की बायोग्राफी से आधारित है, जो एक लीजेंडरी 19th सेंचुरी के एंग्लो इंडियन सोल्जर्स हैं। इट आल्सो कंबाइंस इंडियन माइथ्स एंड हिस्ट्री इनटू ए स्टोरी ऑफ थ्री कॉलेज किड्स के द्वारा इंडियन माइथ्स और हिस्ट्री को इसमें दिखाया गया। रिटन इन पैटर्न ऑफ ए स्टोरी विद इन अ स्टोरी के अंदर स्टोरी के पैटर्न में इसको लिखा गया है। द बुक रिलेट्स द टेल ऑफ टू कैरेक्टर्स एंड हैज़ ए माइथोलॉजिकल टच इन ए मॉडर्न सब प्लॉट। उसके बाद है सुकेतु मेहता, इन्होंने लिखा है मैक्सिमम सिटी। दिस न्यूयॉर्क बेस्ड राइटर हैज़ बोर्न इन इंडिया एंड वाज रेज्ड इन मुंबई इन हिज अर्ली ईयर्स। इंडिया में पैदा हुए थे, मुंबई में इनका पालन पोषण हुआ था। ही पेन डाउन हिज एक्सपीरियंस इन मुंबई इन हिज इनक्रेडिबल वर्क मैक्सिमम सिटी। अपने मुंबई के एक्सपीरियंस को उन्होंने मैक्सिमम सिटी में जो है लिखा है। पब्लिश्ड इन 2004 एंड ए पुलिट्जर प्राइज फाइनलिस्ट इन 2005। इसको 2004 में लिखा गया था और इसको जो पुलिट्जर प्राइज है उसकी लिस्ट में इसका नाम आया था 2005 में। द बुक इज़ अ मिक्स ऑफ ट्रैवल राइटिंग, a journal, a socio-political analysis of people and wonders of Mumbai. It won the 2005 Vodafone Crossword Book Award. 2005 में इसको ये अवार्ड मिला है। द इकोनॉमिस्ट नेम्ड मैक्सिमम सिटी एज वन ऑफ इट्स बुक of the year of 2004. It was also shortlisted for the 2005 Samuel Johnson Prize. और इसकी एक बुक है नेम्ड, यही बुक है जो 2004 में आई थी और 2005 में इसको सैमुअल जॉनसन प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया। नेक्स्ट है फिर रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा लिखी गई जो गीतांजलि है वो वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है इसके बारे में। दिस कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय टैगोर वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन बंगाली इन अगस्त 1910 एंड हैड 157 पोएम्स। गीतांजलि एक पोएम का एक कलेक्शन है जो 1910 में अगस्त 1910 में जो है पब्लिश किया गया था। इसमें 157 पोएम्स हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये सबको पता है कि गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। 1910 में इसको लिखा गया और इसमें कितनी पोएम्स हैं? 157 पोएम्स हैं इसमें। द इंग्लिश वर्जन हैज़ 103 पोएम्स। ये जो बंगाली वर्जन है उसमें है 157 और जो इसका इंग्लिश वर्जन है उसमें है 103 पोएम्स। The collection includes Tagore's translation of 53 original Bengali poems and 50 other poems from his drama. ये जो इस ट्रांसलेशन में 53 ओरिजिनल बंगाली पोएम्स हैं और 50 अदर पोएम्स हैं जो उसके ड्रामाज ये अचाल यतन से लिए गए हैं। द पोएम्स आर मोस्टली ऑफ स्पिरिचुअल बेंट थ्रू सम ऑफ द पीसेस आल्सो हैव ए हिंट ऑफ नेचर। ये ज़्यादातर आध्यात्मिकता पे आधारित है और नेचर पे। दिस कलेक्शन वन द नोबेल प्राइज़ फॉर टैगोर इन 1913। इस बुक ने ये जो बुक है पोएम्स की गीतांजलि, इसने टैगोर के लिए 1913 में 1913 में जो है नोबेल प्राइज़ जीता है। उसके बाद है मित्रा फुकन, इन्होंने लिखा है द कलेक्टर्स वाइफ। दिस बुक इज सेट अप अगेंस्ट असम्स इंश्योरेंसेस एंड इज़ द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल टू बी पब्लिश्ड बाय ए राइटर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में जो राइटर्स हैं फर्स्ट राइटर है जिनकी ये बुक पब्लिश की गई थी। द स्टोरी टॉक्स अबाउट द चेंजेस ब्रॉट इनटू द लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग इन स्मॉल टाउन ऑफ असम बाय मिलिटेंट्स। असम के जो स्मॉल टाउन्स में लोग रहते हैं उनकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में इस पोएम में बताया गया है। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ ए गर्ल हु इज़ मैरिड। इस कहानी का जो कथानक है, जो प्लॉट है, वो एक लड़की के इर्द गिर्द घूमता है जो मैरिड है टू ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो उस जिले का जो कलेक्टर होता है उसके साथ उसकी शादी हुई है। द नेचुरल सराउंडिंग्स एंड कैरेक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड वेरी वेल। तो इस बुक में जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं यानी कि वहाँ का जो माहौल है, जो परिदृश्य है वहाँ का, और जो करेक्टर्स हैं उनको अच्छी तरह डिस्क्राइब किया गया है। एंड गिव अ ग्रेट इंसाइट इनटू द लाइफ ऑफ ए स्मॉल टाउन इन असम। तो मतलब उस समय का जो स्मॉल टाउन, छोटे छोटे टाउन होते थे असम के, उनको अच्छी तरह से चित्रित किया गया है इसमें। नेक्स्ट है खुशवंत सिंह, इनकी ट्रेन टू पाकिस्तान जो है बहुत ही फेमस बुक है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। इज़ ए कंपेलिंग पोर्ट्रेयल ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसमें भी पार्टीशन ऑफ इंडिया
जो है वो मेन थीम है। द बुक टचेज अपॉन द ह्यूमन एंगल एंड ब्रिंग्स आउट द सेंस ऑफ रियलिटी एंड हॉरर। इसमें सेंस ऑफ रियलिटी और हॉरर यानी कि उस टाइम जो घटनाएं घटी थी पार्टीशन के टाइम में, वो मतलब बहुत ही, जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग उनसे हम सुनते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इस बुक में दिखाया गया है। रियलिटी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक जो है दृश्य होते थे उस टाइम, जो मतलब खून के प्यासे हो गए थे। जो पाकिस्तान और इंडियन पहले भाई भाई होते थे, अब वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे पार्टीशन के टाइम में। उनको जल्दी हो गई थी, इधर जो इंडियन है वो इधर रहेंगे, जो पाकिस्तानी है वो उधर जाएंगे। तो मतलब एक जैसे गदर फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह वो एक दूसरे के दुश्मन गए थे। तो एक ये हॉरर बुक है। द वे सिंह has described a village where a peaceful and loving community transformed into one driven by hatred and fear is remarkable। जिस तरीके से खुशवंत सिंह ने ये दिखाया गया कि किस तरह एक गांव में एक पीसफुल और जो लविंग कम्युनिटी है, किस तरह वो एक दूसरे से, मतलब पहले तो वो एक जगह इतने बड़े प्यार से रहते थे, और किस तरह फिर वो एक दूसरे से इतनी नफरत करने लग जाती है। बड़े ही मतलब गौर करने लायक बात है जिस तरीके से उन्होंने ये बताया है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर्स गिव ए लिफ्ट टू द बुक एंड मेक्स इट ऑल द मोर। जो करेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन है वो बुक की मेन जो करेक्टरिस्टिक्स है। इंटरेस्टिंग टू रीड, पब्लिश्ड इन 1956, the book has also been translated into Tamil and has been adapted into a film with the same name। पर ये बुक जो है 1956 में इसको पब्लिश किया गया था। उसके बाद इसको फिर तमिल में ट्रांसलेट किया गया, और इसके ऊपर फिर एक फिल्म भी बनाई गई है विद द सेम नेम, ट्रेन टू पाकिस्तान। उसके बाद है नयनतारा सहगल, 16th नंबर पे। नयनतारा सहगल इंडियन राइटर है, इन्होंने लिखी है रिच लाइक अस। रिच लाइक अस, रिच लाइक अस is a political fiction novel set during a time of political and social change between 1932 and the mid of 1970s। ये एक पॉलिटिकल नोवेल है जो 1932 से 1970 के बीच की घटनाओं को दिखाता है। सहगल वन द 1986 साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश फॉर दिस बुक। 1986 में सहगल को इस बुक के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। द प्लॉट रन्स अलोंग द पैरेलल ट्रैक्स ऑफ टू वेरी डिफरेंट वुमेन एंड हाउ द एमरजेंसी चेंज्ड देयर लाइव्स। इसमें दो वुमेन्स की कहानी बताई गई है और किस तरह एक एमरजेंसी ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। द बैकड्रॉप इज सेट एट द टाइम व्हेन इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड मैरिटल लॉ इन इंडिया। ये बैकड्रॉप जो उस टाइम का जब इंडिया में इंदिरा गांधी ने मैरिटल लॉ जो है वो लागू किया था, डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट है अनीता देसाई, इन कस्टडी। The book portrays the life of a Hindi teacher whose heart lies in Urdu poetry। अनीता देसाई की जो बुक है इन कस्टडी, ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो एक हिंदी टीचर है, लेकिन उसको उर्दू पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद है। ए हार्ट टचिंग एंड फनी स्टोरी टेक्स ए ट्विस्ट व्हेन द लीड करेक्टर। अब कहानी में एक मोड़ आता है जब वो जो लीड करेक्टर है, इनकी वो जो टीचर है देवेन, इन एन अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम हिज मोनोटोनस लाइफ, अपनी लाइफ से के किसी घटना से बचने का प्रयास करती है। ग्रैब्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू इंडियाज़ ग्रेटेस्ट उर्दू पोइट। जब उसको एक मौका मिलता है इंडिया के एक महान उर्दू पोइट का इंटरव्यू लेने का, बट इट डजंट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड। द बुक वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज इन 1984। इसको बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था 1984 में, लेकिन मिला नहीं था इसको। नेक्स्ट है सुनेत्रा गुप्ता, सुनेत्रा गुप्ता। इसने लिखा है ग्लास ब्लोअर्स ब्रीथ, द ग्लास ब्लोअर्स ब्रीथ। द ग्लास ब्लोअर्स ब्रीथ talks about the journey of a woman and her emotional, intellectual and sexual experiences। एक औरत की जर्नी की कहानी है ये, उसके इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस की कहानी है। दिस स्टोरी ऑफ ए सिंगल डे मिक्सेस फैंटेसीज मेमोरीज ड्रीम्स। ये एक सिंगल डे की कहानी है जिसमें फैंटेसीज, मेमोरीज, ड्रीम्स, एम्बिशंस, टेम्पटेशंस एंड थॉट्स ऑफ ए वुमन हैव हु मैरीज अ रिच मैन, सब कुछ शामिल है, बट स्ट्रगल्स टू कन्फर्म टू सोसाइटीज डिक्टेट्स। और द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1993 एंड रिसीव्ड ग्रेट रिव्यूज़। बुक को 1993 में पब्लिश किया गया और बहुत सारे रिव्यूज़ इस बुक को मिले। उसके बाद है ए.के. रामानुजन, ए.के. रामानुजन। इनकी बुक है द कलेक्टेड पोएम्स, द कलेक्टेड पोएम्स। द बुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स दैट इंक्लूड्स पोएम्स आउट ऑफ द 3 बुक्स
इसमें ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसमें 3 बुक्स से पोएम लेके एक बुक बनाई गई है। ही पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, और बुक जो है उसकी लाइफ टाइम में, यानी कि जब तक वो जिंदा थे तभी जो पब्लिश हो चुकी थी। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 1999 में, 1999 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इस बुक के लिए। रामानुजन्स वेरियस बुक्स ऑफ कन्नड़ा पोएट्री हैव बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। रामानुजन ने पहले तो मतलब मोस्टली बुक उन्होंने कन्नड़ अपनी लैंग्वेज में लिखी है पोएट्री की, फिर उनको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री इन 1976, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1976 में A.K. रामानुजन को। उसके बाद है लास्ट है आज की वीडियो की हमारी जो बुक है, निराद सी चौधरी, फेमस राइटर है, सबको पता है उनके बारे में। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इनके द्वारा लिखी गई बुक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। दिस बुक मेड चौधरी वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट राइटर, इस बुक ने निराद सिंह चौधरी को एक ग्रेटेस्ट राइटर बना दिया था इंडिया का। पब्लिश्ड इन 1951, द बुक डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ द राइटर फ्रॉम द टाइम ही वाज बोर्न इन 1897 इन बांग्लादेश टू हिज यूथ इन कलकत्ता। 1951 में इस बुक को पब्लिश किया गया और इस बुक में उनके जन्म से लेकर, यानी 1897 में जब उनका जन्म हुआ था तब से लेकर उनकी जवानी जो कलकत्ता में बीती उस तक का सफ़र जो इस बुक में दिखाया गया है। द बुक इज़ कंसिडर्ड एज निराज मास्टरपीस, ब्यूटीफुली कैप्चरिंग एवरी मिनट डिटेल ऑफ हिज सराउंडिंग्स एंड ऑफ मॉडर्न इंडिया। एक ब्यूटीफुली कैप्चरिंग जो है मास्टरपीस है निराज सिंह चौधरी का, जिसमें उनकी लाइफ की हर एक चीज़ को बड़ी डिटेल में जो है कैप्चर किया गया है। इट हैज़ रिसीव्ड ग्लोबल एक्लेम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। विंस्टन चर्चिल कंसिडर इट वन ऑफ द बेस्ट बुक ही हैड एवर रीड। जो विंस्टन चर्चिल हैं उन्होंने इसके बारे में कहा, बुक के बारे में, कि आज तक मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उनमें ये सबसे अच्छी बुक है। इन 1998 it was concluded as one of the few Indian contributions in New Oxford Book of English Prose। द न्यू ऑक्सफोर्ड बुक्स के में शामिल की गई ये इंडिया की एक बुक्स में से एक थी। ठीक है, ये थी 20 जो मेन राइटर्स इंडिया के और उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में। ज़्यादातर इन्हीं बुक्स में से और इन्हीं राइटर्स में से क्वेश्चन आते हैं। या तो बुक्स को मैच करवा देंगे राइटर्स के साथ, या उनकी पब्लिशिंग ईयर को, या फिर कैरेक्टर्स को ले लेंगे बीच में से किसी ना किसी को, या फिर थीम क्या था, किस टॉपिक पे आधारित है। तो मतलब मोटा मोटा ओवरव्यू इसमें मिल गया। अगर डीपली किसी को पढ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, इनके नाम से इनके बारे में जो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हमने पढ़ी है उनसे पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। तो टाइम लगे तो इनको एक बार पढ़ लेना, या एटलीस्ट समरी तो कहीं से ढूंढ के पढ़ ही लेना इनकी। ठीक है।